बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अम्बरीन जवाद। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। आज मैं आपको जो हम मूंग मसूर की दाल पकाते हैं तो अक्सर घर में बच जाती है, तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना। इससे मैं आपको बेसनी रोटी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार होती है। एक तो इसका टेस्ट बहुत ही, जो बेसनी रोटी होती है ना आम हम बनाते हैं उससे बहुत ही अलग होगा और बहुत मज़ेदार होगा। ये मूंग मसूर की दाल है जो हमने कल बनाई थी, वो बच गई तो वो फ्रिज से मैंने निकाल के अब इससे मैं बेसनी आटा गूंदूंगी। अच्छा, इसके लिए मैं जो चाहिए, मैंने जो प्लेन फ्लोर है, जो घर का आटा होता है ना, देसी आटा मैंने लिया है, गंदम का आटा। ये तकरीबन देख लें कितना, मतलब अपने घर के हिसाब से, बंदों के हिसाब से कर लें। तो जितना आपने आटा लिया उसमें उतना ही तकरीबन आपने बेसन डालना है, ठीक है। ये बेसन मैंने छान लिया, ये जो घर का गंदम का आटा है वो, ठीक है। अब ये गंदम का आटा और जो बेसन है इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 बड़े बड़े मैंने कद्दूकश कर लिए हैं आलू ले, उनका छिलका उतारे, छिलका उतार के तो उसको मैंने फिर इस तरह कद्दूकश पे छोटे छोटे मतलब पीसीस में इस तरह कद्दूकश कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी काट ली। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसमें ये आप चेक कर सकते हैं किस तरह मैंने कद्दूकश करके आलू डाले हैं, ठीक है। 2 बड़े बड़े साइज के आलू थे वो मैंने डाले। अब इसमें मैं प्याज चाप हुए वो डालूंगी। ये मैंने एक काफी बड़े साइज का प्याज था, बड़ा सा, उसको इस तरह मैंने इसको भी उसी तरह कद्दूकश पे चॉप कर लिया, ठीक है। ये ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब इसको हम मिक्स करेंगे। जो हमने इसमें ऐड किया प्याज, आलू, बेसन और गंदम का आटा और हरी मिर्चें, इसको आप अच्छी तरह से एक दूसरे में यकजान कर लें। चले जी, अब सारी चीज़ों को मैंने देख लिया, आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक शुरू में आपने थोड़ा ही डालना है, बाद में चेक करके हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि जो हमारी दाल पकी हुई है उसमें नमक मिर्च ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैं समझ लें बड़ी जो है ना 1 चम्मच डाली है नमक की। अब इसके साथ इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। ऑलरेडी दाल में मिर्चें हैं तो इसमें मैं भी फिलहाल थोड़ी डालूंगी। जब ये मैं आटा गूंदूंगी, आटे को इसी तरह कच्चा आटा लेके थोड़ा सा जुबान पे लगाऊंगी, उससे आपको इसके टेस्ट का पता चल जाएगा कि इसमें नमक मिर्च कैसा है, ठीक है। उसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। चलें जी, इसमें मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। अब इसमें मैं डालूंगी पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, ठीक है। तकरीबन मैं बड़ी 1.5 चम्मच डाल दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी मेथी, खुश्क मेथी जो होती है ना ये वाली, ये मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी। ये भी तकरीबन आधी जो है ना चम्मच में इसमें डाल दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस आटे को आपने गूंदना जो है ना, वो जो आपकी दाल बची हुई है घर की मूंग मसूर की दाल, आपने इस आटे को उससे गूंदना है, ठीक है। लास्ट पे मैं इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी भी ऐड करूंगी, ठीक है। अब ये जो हमारी रात की बची हुई दाल थी वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि इसी से हम आटा गूंद सके, ठीक है। एकदम से सारी नहीं डाल देनी, जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी डालेंगे, ठीक है। ये तकरीबन मैंने आधी डाल ली, तो मेरा आटा ज़्यादा है तो हो सके अगर तो आपका आटा कम हो और दाल इस तरह हो तो आप गूंदने से आपको पता चल जाएगा कि आपको पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो मेरा आटा ज़्यादा है, मुझे लगता है इसमें मुझे थोड़ा पानी डालने के बाद में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले ये आधी दाल को डाल के हम इस तरह गूंद लेंगे। चलिए जी, अब आटा जो दाल डाली थी वो कम है, अब मैं जो बकाया की दाल है वो भी सारी इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह से साफ कर ले बर्तन को। चलिए, अब मैं इसको मजीद गूंदूंगी। चलिए जी, इसमें मैंने अभी थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो अब मैं इसको इस तरह अच्छी तरह से गूंद लूंगी। ये आटा थोड़ा सा सख्त गूंदना होता है, इस तरह भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्त, लेकिन इतना भी नरम ना हो कि फिर आपको ये रोटी बेलने में मतलब मुश्किल हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप इसको इस तरह गूंदें, थोड़ा ज़रा सख्त सही हो, ठीक है।
अब इसमें मैं थोड़ा सा इस साइड पे थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा और डाल दें बस। चलें जी, अब इतना पानी काफ़ी है क्योंकि डो हमने सख्त रखनी है, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसमें पानी नहीं डालना। अभी आपके सामने मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला इसमें, और इसी से मैं अब इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लूँगी। चलिए जी, ये मैंने इसको सारे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसका थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल उंगली पे इतना साटा लेके अपनी ज़ुबान पे मतलब मुंह में डालूंगी, और इसका ना आपने चेक करना है नमक मिर्च कैसा है। तो मुझे इसमें ना नमक भी कम लग रहा है, मिर्च फिर ठीक है, मिर्च बहुत थोड़ी जाएगी लेकिन नमक ज़्यादा डलेगा क्योंकि नमक बहुत कम है इसमें। तकरीबन जितना कम है उसके हिसाब से आप चेक कर लें। इसमें मैं कहती हूँ कि मैं तकरीबन बड़ी जो है ना 1 टेबल स्पून डालूंगी, क्या नाम है, नमक का। और जो इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें भी तकरीबन 1 चम्मच, क्योंकि ये ज़रा करारी सी मज़े की लगती है। सब्ज़ मिर्चें चाहें तो आप ज़्यादा डाल लें, मेरे पास कम पड़ी हुई थी तो इसलिए मैंने थोड़ी डाली। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको आटे में हम मिक्स करेंगे। चलें जी, थोड़ा सा पानी लिया मैंने और इसमें इस तरह पहले नमक को मिक्स कर लें पानी में, ठीक है। नमक और मिर्च को इस तरह मैंने मिक्स कर लिया ताकि ये मेल्ट हो जाए जो नमक है। तो अब इसको मैं आटे में शामिल कर दूंगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसको आटे में मिक्स करते जाएं और अच्छी तरह से जिस तरह आटा गूंथते हैं ना उस तरह कर लें। अच्छा जी, अब मैंने इसमें नमक और मिर्च को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें तकरीबन मैं 2 चम्मच जो है ना वो मैं इसमें घी ऐड करूँगी। ऑयल ऐड नहीं करना, आपने घी ऐड करना है। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, 1 और ये 2। अब अपनी डो को आप अच्छी तरह से नीट कर लें, ठीक है। नीट करके किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दें और तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें जी। अब देखिए, मैंने जब इसमें घी ऐड किया है तो ये चिपकना मतलब वो उस तरह भी बंद हो गया, चिपकना भी। और नंबर 2, इससे ना देखें इसकी कितनी प्यारी मतलब वो ऊपर से साफ वो मतलब हो गया, गूंदने गया, ठीक है। अब इसको 1-2 दफ़ा ना मैं इस तरह हाथों से यकजान कर दूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी जिसमें आप आटा रखते हैं अपने बाउल में रख के आधा घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। फ्रिज में आधा घंटा रखने के बाद हम जो है इसकी रोटियां बनाएंगे। चलें जी, अब आपने इस तरह बेसनी रोटी का पेड़ा बना लेना, ठीक है। खुशका लगाएंगे और इसे ना आपने बारीक सा बेल लेना, ठीक है। पतली सी रोटी बनानी है। चलें जी, आप देखें मैंने ये पतली सी रोटी बना ली। अब इसको मैं तवे के ऊपर डालूंगी। चलें जी, अब हम इसको पलट लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं घी, आप जो भी घी यूज़ करते हैं वो वाला इसके ऊपर आप घी लगा दें। क्योंकि इसमें हमने मूंग और मसूर की जो घर की बची हुई दाल थी वो इसमें डाली है, तो इसकी वजह से इसका टेस्ट इतना मज़े का होगा, बहुत अलग और स्पेशल किस्म का इसका टेस्ट होगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको ये मेरी रेसिपी बेसनी रोटी की कैसी लगी, ठीक है ना। तो चलिए जी, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा।
जो जो मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छी तरह से इसको पका लें ताकि ऊपर से अच्छी तरह ये गोल्डन सी हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। चलिए जी, एक साइड हमारी पकी, अब मैं दूसरी साइड से पका रही हूँ। चलिए जी, ये हमारी बेसनी रोटी दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह। चलें जी, आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मज़ीद मैं आपके लिए अच्छी सी जो रेसिपी लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।